दोस्तों, बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ सिर्फ फिज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ ही नहीं होती है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी होती है। अगर हम स्पिरिचुअली या किसी भी या स्पिरिचुअली हेल्दी है तो हम काफ़ी हेल्दी हैं। और स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो है कि जो इंसान किसी भी धर्म को मानता है उसके ऊपर कितना अमल करता है, इस बात के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, आयुर्वेद में उपवास का बहुत महत्व है और उपवास कई तरह से रखे जाते हैं। 8 घंटे का, 14 घंटे का, 16 घंटे का। और कई उपवास है कि उसमें ये चीज़ नहीं खानी है, और कोई उपवास है कि किसी और चीज़ के लिए मना किया जाता है। ऐसा ही एक उपवास है निर्जला। और इसमें जो है ये निर्जला एकादशी के नाम से काफ़ी मशहूर है। और निर्जला एकादशी है क्या, ये जानते हैं हम पंडित रुपेश कुमार जी से कि निर्जला एकादशी है क्या। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के दिन इस पावन पर्व निर्जला एकादशी का पर्व किस लिए मनाया जाता है और इस व्रत से क्या होता है, इसका कुछ इस प्रकार कथन है और इसका फल है। आज के दिन पांडवों में जो भीम थे, भीमसेन ने श्री वेदव्यास ऋषि जी से पूछा कि हे ऋषिवर, ऐसा कौन सा व्रत है जो साल में एक बार करने से ही समस्त पूरे वर्ष के व्रत का फल हमें प्राप्त हो। हे ऋषिवर, मेरे जितने भी भाई हैं, हमारे जितने भी नगर के लोग हैं, सभी लोग हर मास हर व्रत को एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी करने के लिए कहते हैं। परंतु हे ऋषिवर, आप तो जानते हैं कि मैं भूख से एक पल भी बिना भूखा नहीं रह सकता। इसलिए हे ऋषिवर, कोई ऐसा व्रत कहें जिसके करने से मुझे पूरे साल का व्रत का फल प्राप्त हो और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो श्री वेदव्यास जी ने कहा कि हे भीम, वैसे तो हर मास की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए, परंतु आवश्यक बस यदि ये ना हो सके तो ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली निर्जला एकादशी है। उस दिन इस व्रत को करने से समस्त प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जो लोग कष्ट, दुख, रोग, अनावश्यक परेशानियां, घर में परेशानियां, बिजनेस व्यापार में परेशानियां इत्यादि से जो लोग परेशान होते हैं, आज के दिन भगवान सूर्योदय से लेकर के भगवान श्री हरि का पूजन इत्यादि करना चाहिए। आज के दिन निर्जला का अर्थ होता है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए व्रत को रखना। आज के दिन निर्जला का मतलब ये है कि आज के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए इसलिए किया जाता है कि आज के दिन लोग निर्जला रहते हैं, यानी कि अपने खाने पीने का या अपने शारीरिक ध्यान न दे करके लोक कल्याण के लिए कार्य करना। जैसे कोई भूखा है, कोई प्यासा है तो उसे अन्न, भोजन इत्यादि दान करना इत्यादि, ये कर्म करने से भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो जो भी भक्त इस एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे उसकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से आज के दिन पूजन का विधान होता है कि आज के दिन इस व्रत को रखना चाहिए। आज के सूर्योदय से लेकर के, एकादशी के सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक इस व्रत का विधान होता है। इस व्रत को दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि में जब सूर्य उदय हो, उसके बाद में इस व्रत को खोलना चाहिए। स्नान ध्यान करने के बाद में ब्राह्मण को भी बुला करके उसे भोजन, वस्त्र, अन्न, जल इत्यादि दान देना चाहिए और उसके पश्चात में भगवान श्री हरि का मनन करते हुए अपना पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। भगवान सबकी कामनाएं पूर्ण करे। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। शुक्रिया।